हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू हैविंग अ वेरी ग्रेट डे टुडे। ना टुडे आज हम यहाँ पे अफगानिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में आपने न्यूज़ में सुना होगा, यहाँ पे जो यूएस की फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करने वाली हैं 11 सितंबर तक। बेसिकली ये है क्या, ये सिनेरियो क्या चल रहा है और जो यूएस की फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान में क्या कर रही है। ठीक है, और 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था अफगानिस्तान में जिसकी वजह से यूएस ने अपने फोर्सेज वहाँ पे तैनात कर दिए। सो ये देखते हैं। और हाल ही में आपने ये भी सुना होगा, यहाँ पे जो तालिबान है वो धीरे धीरे करके अफगानिस्तान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे कब्जा करने लग गया है, बल्कि इन्होंने कब्जा कर लिया है, बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स पे इन्होंने कब्जा कर लिया है। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिसकी वजह से मैं जब कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे जो जॉय बिदेन है, इन्होंने प्लान बनाया है कि ये अपनी अमेरिकन ट्रूप्स को यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे बाय सितंबर 11। ऑल राइट, तो बेसिकली सितंबर 11 जो है वो 20th एनिवर्सरी आती है ऑफ टेररिस्ट अटैक। ठीक है, ऑल राइट, सो हम पढ़ेंगे अभी है क्या बेसिकली टेररिस्ट अटैक कब हुआ था यहाँ पे। 9/11 अटैक, मोस्ट फेमस इनफेमस बेसिकली, ठीक है, सबसे खतरनाक हीनियस अटैक था ये। ठीक है, और इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए। ऑल राइट, तो हम देख सकते हैं ये अटैक बहुत ज़्यादा हीनियस था। और यहाँ पे अफगानिस्तान में बेसिकली सिनेरियो क्या चल रहा है, बहुत ही क्योटिक सिनेरियो चल रहा है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री रही है जहाँ पे इनकी सिचुएशन हमेशा क्योटिक रही है। यहाँ पे पीस जैसी सिचुएशन हमें बहुत कम देखने को मिलती है। ठीक है, डेमोक्रेसी का तो नाम ही नहीं है यहाँ पे। ऑल राइट, तो हम देखते हैं अफगानिस्तान एक कंट्री है। ऑल राइट, अफगानिस्तान इज अ कंट्री। सो अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि लैंड लॉक कंट्री है। व्हाट? लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री अफगानिस्तान। लैंड लॉक मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से लैंड से घिरी हुई है। ठीक है, इसमें कोई भी कोस्ट लाइन हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और इसका कोई भी एक्सेस नहीं देखने को मिलेगा हमें सी तक का। ऑलराइट, सो अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो कि लैंड लॉक है। और इसकी कैपिटल हमें देखने को मिलेगी काबुल। ऑलराइट, अगर इसकी हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, बेसिकली ये पश्तो लैंग्वेज बोलते हैं। बेसिकली इसको पख्तों भी प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, सो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो है। ऑलराइट, और सो अफगानिस्तान की थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री रही है पहले से ही जो कि डेवलपमेंट में सबसे लीस्ट में रही है। मीन्स इस कंट्री में हमें डेवलपमेंट देखने को बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट, अगर हम डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स को उठा के देखें तो उन रिपोर्ट्स में अफगानिस्तान सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रीज़न ये है इसका लीस्ट डेवलपमेंट का, क्योंकि इसका ये बेसिकली फर्स्ट और लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, इसकी जोग्राफिकल जो फिजिकल पूरी पूरी पोजीशन है वो बहुत ही अलग है बिल्कुल। यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदू कुश हो गया। ठीक है, सो इसकी जोग्राफिकल जो फिजिकल जोग्राफी है वो बहुत ही रफ है, लैंड लॉक स्टेटस है, जिसकी वजह से ये रिमेन हमेशा रहता है लीस्ट डेवलप कंट्री में, ये हमेशा रहता है। ठीक है, और अगर इनके एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर में बेसिकली यहाँ पे अफगानिस्तान जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम का। ठीक है, ओपियम का वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम का, और यहाँ पे कैनबिस भी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर भी बेसिकली इनकी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही रीजन इनका जो लैंड है वो उतना ज़्यादा फर्टाइल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो अफगानिस्तान की इन रीजंस के कारण यहाँ पे अफगानिस्तान लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आ जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बेसिकली अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं वो 11 सितंबर को यहाँ से चले जाएंगे, और उसके बाद क्या होने वाला है, तालिबान के पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेगा। यहाँ पे फिर तालिबान की फिर से गवर्नमेंट चलेगी। सो ये सब क्वेश्चंस अभी उठ रहे हैं। सो बेसिकली हम देखते हैं। ठीक है, सो हमें पता है कि जो अफगानिस्तान है बहुत ही क्योटिक कंट्री रही है। अगर हम इसकी थोड़ा सा पीछे जाके इसकी हिस्ट्री की बात करें बेसिकली, ऑलराइट, देखिए हम इसकी हिस्ट्री में जाके देखते हैं बेसिकली अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसी रही है पहले। ऑलराइट, सो सबसे पहले इसमें वॉर्स हुए थे। ठीक है, यहाँ पे सोवियत अफगान वॉर हुआ। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से सोवियत फोर्सेस यहाँ से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उसके बाद यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ गया। ठीक है, सिविल वॉर के बाद यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। ठीक है, उसके बाद ही इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, बिल्कुल एक तरीके से हम परमानेंट नहीं कह सकते। ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल
बहुत ही नाजुक है इनका एडमिनिस्ट्रेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम देख सकते हैं सोवियत अफगान वॉर। ऑलराइट, सोवियत अफगान वॉर कब हुई यहाँ पे? 1979 में। 1979 टू 1989 यहाँ पे सोवियत अफगान वॉर चली, ठीक है, 10 साल चली बेसिकली ये वॉर पूरी। ऑलराइट, मीन्स यहाँ पे जो सोवियत है, यहाँ पे यूएसएसआर की आर्मी ने यहाँ पे अफगानों पर यहाँ पर हमला कर दिया, ठीक है। सो ये वॉर 10 साल तक चली। उसके बाद क्या हुआ, इन जो ये सोवियत यूनियन के जो ये पूरी पूरे फोर्सेस थे, इनसे लड़ाई करी अफगान के लोगों ने। यहाँ पे बहुत छोटे मोटे ग्रुप्स बन गए, जैसे तालिबान हो गया, ठीक है, लाइक तालिबान, अलकायदा जैसे यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे से ग्रुप बन गए। सो हुआ क्या, जब 1989 में यहाँ पे सोवियत की आर्मी ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया, सो यहाँ पे ये ग्रुप्स के बीच में सिविल वॉर छिड़ गया। मींस यहाँ पे इन ग्रुप्स के बीच में वॉर छिड़ गई कि अब यहाँ पे अफगानिस्तान पे कौन रूल करेगा, यहाँ पे अफगानिस्तान में किसका एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो इनका सिविल वॉर का पीरियड चलता है बेसिकली 1989 से 1996 तक इनका सिविल वॉर चलता है, ठीक है। इस सिविल वॉर में क्या होता है, जो मेन ग्रुप उभर के आता है वो आता है तालिबान। सो यहीं से हम तालिबान का राइज देखते हैं। ऑलराइट, तो तालिबान यहाँ पे मेन जो ग्रुप होता है वो उभर के आता है, लड़ाई में जीत के तालिबान ऊपर मोस्ट पावरफुल ग्रुप बन जाता है यहाँ पे। तो इसके बाद 1996 से 2001 तक हमें तालिबान का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा अफगानिस्तान में। ऑलराइट, सो देखिए होता क्या है बेसिकली 2001 में, ठीक है, 1996 से लेके 2001 तक यहाँ पे अब तालिबान का राज चलता है। तो 2000 में बेसिकली होता क्या गाइस, देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2001 में 11 सितंबर को एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कहाँ? यूएस में, ठीक है। उस समय प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या होता है, एक टेररिस्ट अटैक हो जाता है यूएस पे। बेसिकली यहाँ पे जो अलकायदा ग्रुप है, ठीक है, ये अलकायदा ग्रुप है जो, इसका लीडर था ओसामा बिन लादेन, ठीक है, इसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 4 एरोप्लेन्स हाईजैक कर लिए। 4 एरोप्लेन्स यहाँ पे इन्होंने हाईजैक कर लिए। उसके बाद इन्होंने उन एरोप्लेन्स को क्रैश करा दिया, ठीक है। 2 तो इन्होंने क्रैश करा दिया ट्विन टावर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तीसरा पेंटागन में, और चौथा इन्होंने पेंसिल्वानिया के आसपास वहां पे एरोप्लेन्स को क्रैश करा दिया। और यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई, और ये बहुत ही ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक इंसिडेंट था उस समय का, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पे उस समय यूएस में जो प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ऑलराइट, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या करा, यहाँ पे इन्होंने वॉर छेड़ दिया, ठीक है, अलकायदा, ठीक है, उस वक्त तालिबान के अंडर में चल रहा था, ठीक है, तालिबान के अंडर, तालिबान का रिजीम एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उस वक्त, ठीक है। इन्होंने तालिबान से बोला कि आप हमें ओसामा बिन लादेन हैंड ओवर कर दो, ठीक है, नहीं तो हम वॉर छेड़ देंगे। सो यहाँ पे जॉर्ज बुश ने यहाँ पे तालिबान के आगे ये कंडीशन रखी, लेकिन तालिबान ने इसको डिनाई कर दिया, ठीक है, उनका जो प्रपोजल था उसको टर्न डाउन कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। तो यहाँ पे यूएस ने क्या करा, अपने जो सोल्जर्स थे, ट्रूप्स थे, उन्हें उन्हें अफगानिस्तान में तैनात कर दिया, और फिर लड़ाई चलती रही कुछ सालों तक, ठीक है, लड़ाई चलती रही। सो क्या हुआ, लड़ाई में क्या हुआ, तालिबान को अमेरिका वालों ने हरा दिया। और तालिबान जो थे, ठीक है, तालिबान क्या थे, तालिबान जो थे वो रिमोट एरियाज में चले गए छुपने के लिए, जैसे पहाड़ी एरियाज होते हैं वहां ये छुपने के लिए चले गए, ठीक है। सो फिर उसके बाद क्या होता है, अब 2001 में यहाँ पे यूएस की एंट्री होती है, ठीक है, यूएस की एंट्री होगी अफगानिस्तान में, यूएस ट्रूप्स आ गए, यहाँ पे लड़ाई चल रही है तालिबान और यूएस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, उस बीच में जब तालिबान रिमोट एरियाज की ओर चले जाते हैं छुपने के लिए या हार जाते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे यूएस क्या होती है, एक इंटरम गवर्नमेंट बनाती है, एक तरीके की ट्रांजिशन गवर्नमेंट बनाती है। और इस गवर्नमेंट का हेड होता है हामिद करजाई। ऑलराइट, हामिद करजाई इस गवर्नमेंट का हेड होता है। सो 2001 से लेके 2014 तक इनका राज चलता है अफगानिस्तान में। उसके बाद क्या होता है बेसिकली 2011 में, ठीक है, 2011 में क्या होता है गाइज, 2011 में यहाँ पे जो ओसामा बिन लादेन है, ऑलराइट, 2011 में ओसामा बिन लादेन को
यूएस की आर्मी मार देती है, ठीक है। यूएस की आर्मी ओसामा बिन लादेन को मार देती है। सो यहाँ पे यहाँ पे ओसामा बिन लादेन कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है इस वक्त, ठीक है। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन होता है। देन उसके बाद क्या होता है? 2015 में जो यूएस की आर्मीज और जो अदर सिक्योरिटी, यूएन की सिक्योरिटी की जो फोर्सेस थी, उन्होंने जो सिक्योरिटी का जो एक जिम्मा था वो किसको दे दिया? अफगानिस्तान की जो आर्मी थी, अफगानिस्तान की जो फोर्स थी, ठीक है, जो कि 2001 से लेकर 2014 के बीच में जो लोकल फोर्स बनी होगी उस समय, ठीक है, उनको दे दिया, ठीक है। अफगानिस्तान को ट्रूप को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया, जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड पूरी की पूरी ड्यूटीज थी वो अफगानिस्तान ट्रूप्स को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद से यहाँ पे डिसीजन आ रहे हैं कि हम अपनी यूएस की जो आर्मी है उसको यहाँ से हम धीरे धीरे करके विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये पूरी पूरी सिचुएशन आई थी, उन्होंने भी इस बात पे, इस चीज़ पे बात करी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पे बात करी, जो 2020 फैब में जो मीटिंग हुई थी कतर दोहा में, ठीक है। इन्होंने बोला कि हम, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला हम 1 मई तक अपने जो सोल्जर्स है, 1 मई 2021 तक अपने सोल्जर्स यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे सोल्जर्स हैं जिनकी एक तरीके से शहीद हो गए वो यहाँ पे लड़ाई करते करते, ठीक है। और ये वॉर जो है ना अनविनेबल सी लग रही है, ठीक है। ये जो लोग थे ना तालिबानी, ठीक है, बेसिकली ये ट्राइबल्स थे एक तरीके के, ठीक है। और ये क्या करते थे? इन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर बहुत अच्छे से आते थे, मीन्स पहाड़ों से लड़ना, पहाड़ों में छुप छुप के लड़ना, इन चीज़ों में ये माहिर थे। तो यहाँ पे ये वॉर इनको एक तरीके से अनविनेबल टाइप की लगी। और आज आज ये हम देखते हैं हालात धीरे धीरे करके तालिबान जो है वो धीरे धीरे करके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स पे कब्जा कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पे उस तालिबान ने कब्जा कर लिया है अभी, अगर मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें। तो यहाँ पे जो यूएस है वो बोल रहे हैं कि हम अपने मिलिट्री को यहाँ से, अपने जो फौज है उसको यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे 1 मई 2021 तक। इसके बाद जॉय बिदेन का एडमिनिस्ट्रेशन आता है, तो जॉय बिदेन एंडोर्स करते हैं जो ट्रम्प तालिबान डील हुई थी, ठीक है, 2020 में जो डील हुई थी यहाँ पे कतर दोहा में। सो इन्होंने एंडोर्स किया, इसको समर्थन किया। इन्होंने भी बोला कि हम अपने ट्रूप्स को यहाँ से विड्रॉल कर लेंगे सितंबर 11 तक, ठीक है। सो यहाँ पे यही एजम्पशन लगा रहे हैं लोग, बेसिकली सिचुएशन क्या होगी अगर सितंबर 11 तक अगर जो यूएस की ट्रूप्स हैं वो पूरी की पूरी अगर उन्होंने विड्रॉ कर ली, उसके बाद वहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, तालिबान क्या यहाँ पे करने वाला है, ठीक है, ये क्या करेगा, अफगानिस्तान की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कब्जा कर लेगा या फिर क्या होने वाला है, यहाँ पे सब अनुमान लगा रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं आए दिनों में से न्यूज़ आ रहे हैं, तालिबान ने वो वाला डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कैप्चर कर लिए, ऐसा आए दिन न्यूज़ आ रहा है, ठीक है। और अफगानिस्तान एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हमें आए दिन टेररिज्म खुले आम दिखता है, बॉम्ब ब्लास्ट, ठीक है, अटैक्स, ये वहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे आए दिन होते रहते हैं। अफगानिस्तान एक बहुत ही वायलेंट कंट्री है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे सिनेरियोज बता रहे हैं लोग कि 11 सितंबर के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या सिचुएशन होने वाली है, ठीक है। 11 सितंबर के बाद क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे क्या होगा, या तो फिर जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और जो तालिबान है वो मिलके एक अफगानिस्तान के फ्यूचर को शेप करेंगे, बनाएंगे, या फिर यहाँ पे मिलके एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे एक तरीके से। दूसरा बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिविल वॉर पॉसिबल है। तीसरे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो तालिबान है वो टेक ओवर कर लेगा पूरी पूरी कंट्री को, ठीक है। जैसे कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं तालिबान धीरे बहुत तेजी से, ठीक है, जब से ये बात उजागर हुई है ना कि जो यूएस के ट्रूप्स हैं वो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं, सो तब से यहाँ पे तालिबान ने अपनी जो स्पीड है ना उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया है कि, ठीक है, अपने बहुत सारे जैसे एरियाज है वहाँ पे उन्होंने काइंड ऑफ कैप्चर कर लिया उनको, वहाँ पे अटैक कर लिया, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं आए दिन यहाँ पे न्यूज़ मारे। सो देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है। 11 सितंबर के बाद हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, पूरे अफगानिस्तान का जो फेट है क्या है, मतलब क्या लिखा है उसमें, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें 11 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। सो गाइज ये सब अफगानिस्तान के बारे में था और तालिबान का रोल, ठीक है, 2001 में जो अटैक हुआ था 9/11, ठीक है, ये सब उसके बारे में था। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।